नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मदन मोहन, ये नाम वो नाम है जिसके बिना हिंदी सिनेमा का संगीत अधूरा है। जैसे हर फूल की अपनी एक महक होती है, उसी तरह मदन मोहन के संगीत की खुशबू बिल्कुल जुदा थी। बेहतरीन से बेहतरीन संगीत और गीत देने के बावजूद उनके किसी गीत को कभी कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। मदन मोहन के बेटे की एक हसरत थी जो मदन मोहन के जीते जी तो पूरी नहीं हुई, मगर उनके जाने के लगभग 30 साल बाद पूरी हुई। क्या थी यह हसरत, क्या थी तमन्ना, पता चलेगा आज। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक और सुहाने सफर की। मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली की एक हसरत थी कि उनके पिता किसी ऐसी फिल्म में संगीत दें जिस फिल्म में उनके फेवरेट अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी दोनों ही मौजूद हों। हालांकि मदन मोहन ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म परवाना में संगीत दिया था, मगर उसमें हेमा मालिनी नहीं थी। और हेमा मालिनी की एक फिल्म में भी मदन मोहन का संगीत था जिसका नाम है शराफत छोड़ दी मैंने, पर उस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं थे। संजीव कोहली की यह हसरत पूरी होने के पहले ही उनके डैडी मदन मोहन इस दुनिया से चले गए। लेकिन मदन मोहन के जाने के बाद संजीव को उनका एक पुराना टेप रिकॉर्डर और बहुत सारे टेप्स मिले। उन्हें सुना गया तो पाया कि उसमें सैकड़ों ऐसी धुनें हैं जो कभी बाहर आई ही नहीं। इन टेप्स में मदन मोहन जी की आवाज में सैकड़ों अनयूज्ड कंपोजिशंस महफूज थीं। मदन मोहन के निधन के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज हुई, मौसम। फिल्म मदन मोहन को ही डेडिकेट की गई थी, इसलिए उसके प्रीमियर पर मदन मोहन के परिवार को भी बुलाया गया था। प्रीमियर में और दूसरे मेहमानों के साथ यश चोपड़ा और उनकी पत्नी पैमेला चोपड़ा भी मौजूद थे। प्रीमियर के बाद सबकी ही तरह पैमेला चोपड़ा और यश चोपड़ा ने मदन जी के अविस्मरणीय संगीत की प्रशंसा की। यह सब सुनकर संजीव कोहली ने सोचा कि काश एक फिल्म हो जिसे यश चोपड़ा डायरेक्ट करें और एक्ट करें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, और संगीत हो मेरे डैडी मदन मोहन का। अब देखिए कि जिंदगी की इस चाल में वक्त ने अपने मोहरे कहां और कैसे बिठाए। IIM कलकत्ता से MBA करने के बाद संजीव कोहली ने 2000 में यशराज फिल्म्स ज्वाइन कर ली। वो कंपनी के पहले CEO बने। एक दिन बातों बातों में ही संजीव कोहली ने यश चोपड़ा को मदन मोहन की अनयूज्ड कंपोजिशन के बारे में बताया। यश चोपड़ा उन दिनों वीर ज़ारा प्लान कर रहे थे, सो उन्होंने संजीव से कहा कि तुम इनमें से कुछ कंपोजिशन सेलेक्ट कर लो, हमारी अगली फिल्म में म्यूजिक मदन जी का ही होगा। अब वीर ज़ारा की कास्टिंग पर एक नजर डाल लें तो क्या पाते हैं कि शाहरुख, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी और किरण खेर के अलावा इस फिल्म में संजीव कोहली के प्रिय कलाकार अमिताभ और हेमा मालिनी भी मौजूद थे। एक गाना इन दोनों पर भी फिल्माया गया है। तो इस तरह संजीव कोहली की जो हसरत अपने डैडी मदन मोहन के जीते जी पूरी नहीं हुई, वो उनके जाने के लगभग 30 साल के बाद पूरी हुई। 1 महीने की तैयारी के बाद मदन मोहन ने एक गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने 1 मिनट में ही वो गाना रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor.
proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. 1962 की फिल्म अनपढ़ के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। लगभग 1 महीने की रिहर्सल और तैयारियों के बाद मदन मोहन म्यूजिशियंस के साथ एक गाना रिकॉर्ड करने को तैयार थे। लेकिन ये कंपोजिशन सुनकर फिल्म के राइटर डायरेक्टर मोहन कुमार सडनली बोले, मदन, बात बन नहीं रही है, जो होना चाहिए वो इस गाने में निकल कर नहीं आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल करो इसे। 1 महीने की तैयारी, 1 मिनट में गाना रिजेक्ट। थोड़ी देर में वो कुछ सोचकर मोहन कुमार से बोले, आप मुझे 10 मिनट दीजिए। और इसके बाद वो गीतकार राजा मेहंदी अली खान को लेकर स्टूडियो के एक अलग कमरे में कुछ नया बनाने में जुट गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 मिनट में ही एक बिल्कुल ही नया गाना, नई कंपोजिशन तैयार कर डाली। गाने के बोल भी नए, धुन भी नई, और सिर्फ 2 घंटे की रिहर्सल और नए म्यूजिक अरेंजमेंट के साथ जो नया गाना बनकर तैयार हुआ वो था, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। यहां मैं आपको बता दूं कि हमें जो गाना पहले रिकॉर्ड किया जा रहा था उसकी धुन और बोलों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अगर आप में से किसी के पास उसकी कोई जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। लेकिन जो गाना 10 मिनट में तैयार हुआ वही गाना 50 साल बाद भी सदाबहार है। दिस इज 92.7 बिग FM और मैं हूं अनु कपूर। अपने श्रोताओं का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं रेडियो के इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। कहानी है 1964 में आई उस फिल्म की जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन भी एक्ट करने वाले थे। कौन सी थी ये फिल्म बताऊंगा, जो आप सुनेंगे सिर्फ 92.7 बिग FM पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. This is 92.7 Big FM और मैं हूं अनु कपूर। अपने श्रोताओं का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं रेडियो के इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात करेंगे 1964 में आई डायरेक्टर चेतन आनंद की लैंडमार्क फिल्म हकीकत की। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन थे, ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इंडियन आर्मी में काम कर चुके मदन मोहन इस फिल्म में एक रोल भी करने वाले थे। मशहूर और मारूफ सिंगर भूपेंद्र सिंह अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए सारी यूनिट लद्दाख जा रही थी। भूपेंद्र से भी कहा गया कि मदन मोहन के साथ आप लद्दाख आ जाइए। भूपेंद्र समझ नहीं पाए कि दोनों को लद्दाख क्यों बुलाया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद जब दोनों लद्दाख के लिए निकले, लद्दाख श्रीनगर होते हुए जाना था, लेकिन श्रीनगर में मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ गया। कई दिनों तक मौसम ठीक ही नहीं हुआ। इसी बीच मदन मोहन को बहुत जरूरी काम के लिए बॉम्बे लौटना पड़ा, मगर उन्होंने भूपेंद्र को मौसम में सुधार होते ही कहा कि लद्दाख पहुंच जाना। मदन मोहन के बंबई लौटने के कुछ दिनों के बाद ही मौसम ठीक भी हो गया। भूपेंद्र सिंह लद्दाख पहुंच गए। वहां पहुंचकर भूपेंद्र को पता चला कि मदन मोहन लद्दाख क्यों आ रहे थे। चेतन आनंद ने उनके आर्मी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उनके लिए फिल्म में एक्ट करने को एक रोल निकाल लिया था, लेकिन वो लद्दाख नहीं पहुंच पाए। रोल मदन मोहन के हाथ से निकल गया एज एन एक्टर। बाद में ये रोल चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई विजय आनंद से करवाया। अगर मौसम ने साथ दिया होता मदन मोहन का, तो हकीकत फिल्म में विजय आनंद वाले रोल में हम ग्रेट माइस्ट्रो म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन को अभिनय करते हुए भी देख पाते। बेहतरीन कंपोजर और बेहतरीन सितार वादक मदन मोहन और रईस खान, दोनों बेहतरीन दोस्त, एक जरा सी बात पर कैसे
एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। ये कहानी थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. मदन मोहन की कंपोजिशन और रईस खान का सितार जब बजता था तो जादू फिजाओं में फैल जाता था। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तेरे रंग में, छाई बरखा बहार नैनों में बदरा छाए, रस्में उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, आज सोचा तो आंसू भराए। एक से एक कंपोजिशन, और उसके ऊपर जो रईस खान ने सितार बजाया उसका तो कहना ही क्या है। इन दोनों फनकारों ने बरसों एक दूसरे के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत हमें दिए। दोस्त भी बहुत अच्छे थे। मदन मोहन के घर जब भी महफिलें जमती तो उन महफिलों की मेजबानी रईस खान का सितार ही करता। फिर ये दोस्ती, ये रिश्ता कैसे टूटा? हुआ यूं कि एक पॉइंट पर मदन मोहन साहब को यह लगने लगा कि उनकी महफिलों में रईस खान का यूं दोस्ती की खातिर बजाना सितार ठीक नहीं है। रईस खान को वो इस तरह बुलवाकर सितार बजवाकर दोस्ती का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए उन्होंने रईस खान को उनका वाजिब मेहनताना नजराना देने की सोची, मगर परेशानी ये थी कि अपने दोस्त से पैसों की बात कैसे करें। सो उन्होंने 1973 की एक महफिल के बाद अपने मैनेजर से कहा कि वो खान साहब से उनकी फीस के बारे में पूछ लें। मैनेजर ने रईस खान से पूछा। रईस खान ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, मगर उन्हें ये बात बहुत चुभ गई और उन्होंने इसे अपनी इंसल्ट मान लिया। अपने दोस्त मदन मोहन से वो इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे। रईस खान जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने तुनक मिजाज भी थे। संगीत जगत से जुड़ा हर इंसान उनकी तुनक मिजाजी से वाकिफ था। सो मदन मोहन की महफिल में घटी उस घटना का जवाब दिए बिना वो भी चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। बात चुभ गई थी। उन्होंने कुछ दिन बाद मदन मोहन को फोन किया और कहा कि उनके एक दोस्त के घर में शादी है और शादी के जलसे में गाने के लिए आपको बुलाया है। मदन भाई, आप कितने पैसे लेंगे? अब चौंकने की बारी मदन मोहन की थी। बहुत अजीब लगा मदन मोहन को कि रईस खान उन जैसे फनकार को शादी में गाने के लिए कहकर उनकी तौहीन कर रहा है। यह तौहीन अब मदन मोहन बर्दाश्त नहीं कर सके। बस यहीं से दोनों के मन में ऐसी खटास पड़ी, रिश्ते इतने कड़वे हो गए, कड़वाहट इतनी जबरदस्त भर गई कि इन दोनों अजीम फनकारों का साथ सदा के लिए खत्म हो गया। गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, ये तो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ग्रेट कलाकार हैं। मदन मोहन जी ने जो सोचा था वो बहुत कंसिडर किया था उन्होंने। हो सकता है उनके मैनेजर से गलती हो गई हो, लेकिन रईस खान ने जो कहा बदले के अंदर वो जरा कुछ ज्यादा ही हो गया था। मदन मोहन की स्पिरिट तो बहुत अच्छी थी। वापस आऊंगा तो आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। ये किस्सा है लता मंगेशकर का, ये किस्सा है मदन मोहन का। कैसे मदन मोहन बन गए एक दिन लता के लिए मदन भैया। मदन मोहन और लता मंगेशकर की कहानी, लता मंगेशकर की जुबानी। थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कैसे मदन मोहन एक झटके में, एक पल में, एक घटना के बाद बन गए मदन भैया लता मंगेशकर के लिए। ये स्वयं लता जी ने किस्सा बताया है। हुआ यूं, एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। हम सब जानते हैं मदन मोहन का समर्पण, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डिवोशन अपने काम के लिए। स्टूडियो में सारे म्यूजिशियंस रिहर्सल में जुटे हुए थे। लता जी सिंगर के चेंबर में गाना प्रैक्टिस कर रही थी और इधर संयोग से हो ये रहा था कि एक म्यूजिशियन, एक वाद्य यंत्र बजाने वाला एक म्यूजिशियन अपने तारों को ठीक से ट्यून नहीं कर पा रहा था। मदन मोहन ने 3-4 बार उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि थोड़ा सा तैतरा है, थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लो। इस साज को फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मदन मोहन जी के बार बार कहने के बावजूद
वो म्यूजिशियन डिजायर्ड जो ट्यूनिंग चाहिए थी वो दे नहीं पा रहा था और उसी तरह से बजाया जा रहा था। ये बहुत ही अलर्ट जो कान होते हैं उनको ही समझ में आएगा, आम आदमी को समझ में नहीं आता फाइन ट्यून क्या होती है, लेकिन वो तो मदन मोहन था। मदन जी के बार बार कहने के बावजूद जब म्यूजिशियन नहीं माना तो मदन जी इतने एजिटेटेड, इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने गुस्से और क्रोध में आके जो स्टूडियो की कांच की जो पैनल बना होता है उसके ऊपर अपना हाथ दे मारा। कांच फूट गया, कांच पूरा हाथ में लग गया, हाथ से खून बहने लगा और मदन जी बहुत जोर से चिल्लाए, अपने काम के साथ बेईमानी करते हो, अपनी रोजी रोटी के साथ दगाबाजी करते हो, मेरा इतना कहने के बावजूद तुम उसको ठीक नहीं कर रहे। मदन मोहन को बिल्कुल होश नहीं था कि उनके हाथ से खून बह रहा है, कांच चुभा हुआ है। पूरे स्टूडियो में भगदड़ मच गई कि कहीं से कोई पट्टी लाओ, कोई गॉज हो को लाओ, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। स्टूडियो में कहां ये सारी की सारी चीजें होंगी। लता जी जब वापस आई तो उन्होंने क्या देखा, मदन मोहन के हाथ से खूब सारा खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। लता जी को कुछ ना सूझा, उन्होंने अपने साड़ी के पल्ले को फाड़ा और उसी साड़ी के पल्ले को पट्टी बंधा के मदन मोहन के हाथ पे बांध दिया। ब्लीडिंग रुक गई, मदन जी का गुस्सा ठंडा हुआ। आप जानते हैं ये बहुत सिंबॉलिक जेस्चर है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस देश में अगर कोई लड़की अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर किसी मर्द के हाथ पे बांध देती है, मेरे दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। मदन मोहन और लता मंगेशकर दोनों ग्रेट पर्सनालिटी। मदन मोहन ने कहा, ये जो मेरे हाथ पे बांधा है मेरे खून को रोकने के लिए, ये पट्टी नहीं है राखी का। बस वो दिन था जब मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए बन गए मदन भैया। अंतिम सांस तक लता मंगेशकर के लिए वो मदन भैया रहे और अभी भी मदन भैया ही हैं उनके लिए। और मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि एक बहन लता ने बड़े बड़ों के लिए गाने गाए, हजारों गाने गाए, बेहतरीन गाने गाए, नायाब गाने गाए, भारत रत्न है। लेकिन एक बात भी अपनी जगह पर बिल्कुल सच्ची है कि जो गाने लता मंगेशकर ने अपने भाइयों के लिए गाए हैं, चाहे वो बाल हृदयनाथ मंगेशकर हो या बड़ा भाई मदन मोहन हो, ऐसे गाने बहन ने फिर किसी के लिए नहीं गाए। क्यों भर आईं आंखें लता मंगेशकर की मदन मोहन के लिए? क्यों मदन मोहन ने कहा कि लता, आज जो तुमने कहा है उससे बड़ा सम्मान मेरे जीवन में कोई और नहीं हो सकता। मदन मोहन और लता मंगेशकर का किस्सा सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. मदन मोहन, ये नाम वो नाम है जिसके बिना हिंदी सिनेमा का संगीत अधूरा है। जैसे हर फूल की अपनी एक महक होती है, उसी तरह मदन मोहन के संगीत की खुशबू बिल्कुल जुदा थी। बेहतरीन से बेहतरीन संगीत और गीत देने के बावजूद उनके किसी गीत को कभी कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। 1970 की फिल्म दस्तक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, मगर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। 3 बार नॉमिनेट जरूर किया गया। पहली बार 1962 में अनपढ़ के लिए, दूसरी बार 1964 की फिल्म वो कौन थी के लिए, और तीसरी बार फिल्म मौसम के लिए। तीनों बार नॉमिनेशन हुआ मगर अवार्ड नहीं मिल पाया। इस बात की तकलीफ लता जी को बहुत ज्यादा हुई जब साल 1964 की फिल्म वो कौन थी के लिए मदन मोहन को नॉमिनेट किया गया, मगर हर बार की तरह यह अवार्ड जब नहीं मिला, इस बात को सुनकर लता जी रो पड़ी। अब बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन थी का संगीत और उसका जादू क्या था। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, नैना बरसे रिमझिम। लता जी का कहना है कि आज भी वो गीत अगर अपने शो में ना गाएं तो मानिए शो अधूरा सा लगता है। ये गाने कल भी पॉपुलर थे और आज भी पॉपुलर है। मदन जी
को अवार्ड ना मिलने के लिए लता इतनी दुखी हुई कि उन्होंने मदन भैया को फोन किया कि भैया आज मुझे तकलीफ हो रही है, इस फिल्म के लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, मुझे रोना आ रहा है। तब मदन जी बोले मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला या नहीं। मेरे लिए इस अवार्ड से बड़ा अवार्ड यह है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर मेरे लिए दुखी हो रही है और मेरे लिए आंसू बहा रही है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तुमने जो मान मुझे दिया है, तुमने जो प्रेम दिया है, उसके सामने सारे अवार्ड छोटे हैं। आपका जो भी रिस्पॉन्स है, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, मेहरबानी करके अपने रिएक्शंस हम तक जरूर पहुंचाएं। SMS कीजिए हमें, नंबर है 55454। प्लीज राइट बिग स्पेस सुहाना सफर एंड देन योर मैसेज। प्लीज बताइए ताकि आपके रिएक्शन से हमें मालूम पड़ेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं, आपका दिल बहला पा रहे हैं या नहीं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम हमेशा बेहतर से बेहतर होते चले जाएं आपका मनोरंजन करने के लिए। ये प्यार जो आप दे रहे हैं इसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM.